हेलो एंड वेलकम टू स्टडी वाइड एजुकेशन। स्वागत है आपका स्टडी वाइड एजुकेशन में। बच्चों, एक नए टॉपिक के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड, मुग़ल सल्तनत। मुग़ल सल्तनत, मुग़ल एम्पायर जो 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चला। इसके बारे में जानते हैं कौन कौन से शासक ने राज्य किया और मुग़ल सल्तनत की स्थापना कौन से शासक ने की। आइए जानते हैं। इसका एक ट्रिक है भाजसा बी। बी से बच्चों बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एच से शाहजहां, ए से औरंगजेब और बी से बहादुर शाह सेकेंड। बहादुर शाह जफर भी इन्हें बोला जाता है। बच्चों, आपको याद कैसे रखना, जैसे याद नहीं होता है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे भाजपा इस समय की पार्टी है तो एस की जगह पी की जगह एस करना है, बस यही कन्वर्ट करना है आपको, जैसे याद रहे। बस आपको रिलेट करना है, चीज़ों को कनेक्ट करना है और याद रखने के लिए बस आप कुछ भी सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही सीखिए, लेकिन ये एक थोड़ा सा मेरा थॉट प्रोसेस है कि भाजपा कॉमन सेंस है, सबको पता है, इसलिए भाजसा बी। आइए चलते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है बाबर है। बाबर के बारे में जानते हैं। बच्चों, बाबर ने जो युद्ध लड़ा उसके बारे में मैंने एक ट्रिक बनाया है। बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़ा और कब कब लड़ा, उसका सन क्या है, उसका एक लॉजिक बनाया। पहले बाबर ने पानी पिया, फिर खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, फिर घर गया। बच्चों, ऐसा मैंने सोच के बनाया है एक लॉजिक। पानी पिया मतलब हुआ पानीपत का युद्ध, खाना खाया मतलब हुआ खानवा का युद्ध, चाय पिया का युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध और घर गया का युद्ध हुआ घाघरा का युद्ध, जो 1526, 1527, 1528, 1529 एक सीक्वेंस में है। आपको याद रखने में आसानी होगी, जैसे आप भूलें न, पेपर में आपको आसानी से याद रहे। तो बच्चों, आप सीखिए, दिमाग को यूज कीजिए और चीज़ों को सीखिए। पहला है इसमें पानी। तो पानी में का मतलब होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी होता है। बाबर ये युद्ध जीत जाता है। वर्तमान में जो पानीपत है वो हरियाणा राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चों खाना खाया। खाना का मतलब मैं बताया, खानवा का युद्ध जो 1527 में 16 मार्च 1527 ईस्वी को किसके बीच में हुआ? बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण कर लेता है बाबर। तो बच्चों, पेपर में पूछ सकता है कौन सी युद्ध जीतने के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है, तो आपको पता होना चाहिए खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। ये इंपॉर्टेंट है। गाजी शब्द का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला। गाजी का अर्थ क्या होता है? काफिरों को मारने वाला, उसे गाजी बोलते हैं। वर्तमान में खानवा कहाँ स्थित है? वर्तमान में खानवा फतेहपुर सिकरी के पास स्थित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चाय पिया। चाय पिया का रेफरेंस ये है बच्चों, चंदेरी का युद्ध। चाय पिया का मतलब चंदेरी का युद्ध। ये कब हुआ? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को, 29 जनवरी 1528। ये बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, जिसमें चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय पराजित हो जाता है और बाबर के विजय होती है। नेक्स्ट है बच्चों घर गया। घर गया का मतलब होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो हुआ, घाघरा का युद्ध जो हुआ 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ, बाबर और अफगानों के बीच हुआ। इसमें भी बाबर की विजय होती है। तो बच्चों, ये थे युद्ध से संबंधित कुछ बाबर से युद्ध संबंधित कुछ ट्रिक से रिलेटेड थे, जो आपको, मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा। और आगे चलते हैं। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फरगना में हुआ था। बच्चों, बाबर के बारे में कुछ जानते हैं। बाबर का राज्याभिषेक करवाया था। किसने करवाया था? एहसान दौलत बेगम, जो बाबर की क्या थी? दादी थी। एहसान दौलत बेगम बाबर की दादी थी। उन्होंने बाबर का राज्याभिषेक करवाया था। सड़क मापने के लिए गज ए बाबरी का प्रचलन करवाया था। किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था।
गज ए बाबरी का जो प्रयोग ये जहांगीर के टाइम तक चलता रहा, उसके बाद बंद कर दिया गया। दौलत खां लोधी गवर्नर था, कहाँ का गवर्नर था? लाहौर का गवर्नर था बाबर के समय में। भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को बुलाया गया था दौलत खां लोधी के द्वारा। किसके द्वारा बुलाया गया था? दौलत खां लोधी के द्वारा बुलाया गया था। मुस्लिम व्यापारियों को तमगा कर से मुक्त किया था, तमगा कर से मुक्त किया था। एक कर होता है तमगा कर, उससे बाबर ने मुक्त किया था। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में मृत्यु हुई बाबर की। वह स्थान जहां अंतिम रूप में बाबर को दफनाया गया वो कहाँ था? काबुल में। कब मृत्यु हुई? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को मृत्यु हुई। बाबर ने कुछ अपने किताब लिखे, बाबरनामा, जो अपनी बायोग्राफी लिखी थी उन्होंने। बाबरनामा तुझके बाबरी रिटेन बाय बाबर। कौन सी भाषा में लिखा गया था तुझके बाबरी? तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुझके बाबरी का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? तो आपको याद रखना है, पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट है मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता कौन है? मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता कौन है? तो बाबर। कौन है? बाबर। हुमायूं, कामरान, अस्करीन एवं हिंडाल, ये 4 पुत्र थे बाबर के। अगला है एच, जो हुमायूं है। हुमायूं की जो सल्तनत है 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक चली। हुमायूं के बारे में आज जानते हैं। 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुमायूं का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? काबुल। चौसा का युद्ध इन्होंने लड़ा 27 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और किसके बीच में? शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहा। फिर उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं इसे। कन्नौज का युद्ध हुआ 17 मई 1540 ईस्वी को हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें से शेरशाह सूरी फिर से जीत जाता है और हुमायूं को भागना पड़ता है युद्ध से और परास्त होके। ये परास्त होके कहाँ जाता है? तो ये परास्त होके हुमायूं चला जाता है सिंध में। कहाँ चला जाता है? फिर सिंध में। शेरशाह सूरी कि फिर आगमन होता है और शेरशाह सूरी सूर्यवंश की स्थापना करता है सन 1540 में। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुमायूं। 23 जुलाई 1555 में फिर से अपनी गद्दी एक्वायर करता है हुमायूं। नेक्स्ट है 27 जनवरी 1556 ईस्वी को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है हुमायूं को। बच्चों पेपर में पूछ लिया जाता है, मोस्टली पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो बच्चों आपको याद रखना है हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई। नेक्स्ट है सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग का कपड़ा पहनने का नियम किसने बनाया था? तो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े का पहनने का नियम हुमायूं ने बनाया था। हुमायूं नामा बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर के एस्पेक्ट से। हुमायूं नामा रिटन बाय गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम, जो इसकी वाइफ थी, गुलबदन बेगम। बच्चों शेरशाह सूरी के बारे में भी जान लेते हैं, जो 1540 से 1555 तक इनका सूर्यवंश चला, जिसमें शेरशाह सूरी सूर्यवंश के संस्थापक थे। इन्होंने हुमायूं को हराकर बिलग्राम के युद्ध में सूर्यवंश की स्थापना की शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद है। क्या था? फरीद था। रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया था? रोहतासगढ़ का किला शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। शेरशाह के समय बंगाल का सूबेदार कौन था? तो शेरशाह के समय बंगाल का सूबेदार खिज्र खां था। शेरशाह के समय भूमिकर को कहा जाता है, क्या कहा जाता था? लगान कहा जाता है। पेपर में पूछ लिया जाता है किसके समय भूमिकर को लगान कहा जाता है? तो शेरशाह के समय भूमिकर को लगान कहा जाता था। आपको याद करना है। लगान में बच्चों उपज का 1/3 भाग किसानों से लगान लिया जाता था। 1/3 भाग मतलब जितना किसान के पास अन्य उत्पन्न होता था उससे 1/3 भाग वो टैक्स ले लेता था, लगान के रूप में कर ले लेता था। नेक्स्ट है लगान हेतु किसानों से सीधा संपर्क किया जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा। किसके द्वारा? कौन सी व्यवस्था के द्वारा किसानों से संपर्क किया जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा। सासाराम का मकबरा किसने बनवाया था? तो सासाराम का मकबरा शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किला ए कुहना को बनवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड का स्थापना करवाया था शेरशाह।
अगला है अकबर। अकबर का साम्राज्य 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? 1556 से 1605 ईस्वी तक। अगर अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक था। कौन था? बैरम खान था। बैरम खान। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ। बैरम खां और हेमू के बीच में लड़ा गया। बच्चों आप कंफ्यूज मत होना कि पेपर में अकबर और हेमू के बीच में, क्योंकि अकबर उस वक्त, अकबर की उम्र 15 वर्ष थी और अकबर का संरक्षक था बैरम खां। तो जो भी पेपर में पूछा जाता है उस समय का राजा कौन होता है, शासक कौन होता है, नाम उसी का देता है। तो कभी कभी बैरम खान भी दिया जाता है या तो अकबर और हेमू। तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको ये ध्यान रखना है कि उस समय अकबर का संरक्षक था बैरम खां, इसलिए अकबर को ही अगर वो जीतता है तो अकबर का ही नाम आता है। तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होइए। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू या बैरम खां और हेमू के बीच हुआ। आगे चलते हैं। 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया। तो 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया। किसने समाप्त किया? अकबर ने। वह कर जिसे 1563 ईस्वी में अकबर ने समाप्त कर दिया। कौन सा कर अकबर ने समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा कर। वह शासक जिसने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया, तो अकबर ने। तो बच्चों याद रखना कि समाप्त कर दिया किसने? जजिया कर समाप्त किया था? अकबर ने। नेक्स्ट है, वह प्रथम राजपूत राजा जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तो भारतमल, जो आमेर के राजा थे। मान सिंह को उच्च मनसब प्रदान किया था। मान सिंह को उच्च मनसब प्रदान किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच हुआ था। बच्चों मान सिंह जो था अकबर के सेना में थे, तो महाराणा प्रताप की सेना के और अकबर की सेना के बीच में हुई थी, जिसमें महाराणा के प्रताप की सेना जीती थी और मान सिंह हार गया था। तो बच्चों पेपर में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में है, तो आप कंफ्यूज मत होना। एक्चुअल में लड़ाई जो की थी मान सिंह ने की थी, जो सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह ने किया था, और इधर से महाराणा प्रताप ने। तो महाराणा प्रताप, मान सिंह, आप अकबर भी याद रखिए, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया है अकबर। नेक्स्ट है, दक्षिण विजय के बाद अकबर ने उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? सम्राट की। कौन से विजय के बाद अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण की? तो दक्षिण विजय के बाद। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है पेपर में। आगे चलते हैं। दक्षिण के वे राज्य जिस पर अकबर अधिकार नहीं कर सका, वो कौन कौन सा राज्य जिस पर दक्षिण का जिस पर अकबर ने अधिकार नहीं कर पाया, वो था बीजापुर एवं गोलकुंडा। बीजापुर एवं गोलकुंडा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही एक धर्म चलाया था अकबर ने। कौन सा धर्म? दीन ए इलाही अकबर ने चलाया था 1582 ईस्वी में। तो ये पेपर में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। दीन ए इलाही धर्म कौन से मुगल सम्राट ने चलाया, मुगल शासक ने चलाया? तो अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू। नेक्स्ट है, अकबरनामा आयने अकबरी। अकबरनामा आयने अकबरी किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों याद रखना है, अकबरनामा आयने अकबरी जो लिखी अबुल फजल ने लिखी। राल्फ फिच विजिटेड द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर अकबर। पेपर में पूछ लिया जाता है, राल्फ फिच जो विदेशी था वो किसके साम्राज्य में आया था? तो अकबर की, याद रखना है आपको। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है, जो किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। आगरा का किला और हुमायूं का किला अकबर ने ही बनवाया, तो उसे भी याद रखना है। नेक्स्ट है, अकबर के जो नवरत्न थे वो कौन कौन से थे? बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, फैजी, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुकाम और मल्ला दो प्याजा, ये अकबर के नवरत्न थे। अकबर का मृत्यु जो हुआ 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुआ। अकबर को दफनाया गया, कहाँ पे दफनाया गया? सिकंदरा में, आगरा के पास है जो। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।
ये था मुग़ल साम्राज्य का पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकेंड के साथ कल मैं फिर आपके समक्ष आऊँगा। तो बच्चों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी लाइक बटन प्रेस करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।